अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड की शुरुआत में फूको गेना की मौत को याद कर कर रो रही होती है। एंडी फूको को दिलासा देते हुए कहता है, गेना हमेशा से ही मरना चाहती थी। गेना भले ही सामने से कुछ और दिखाती हो, पर उसे ये ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे ज़िंदा रहने के लिए दूसरे नेगेटर को मारना पड़ता था। गेना जब भी मेरे पास आती थी तो हमेशा ऐसी ही बातें किया करती थी। मैंने उसे मजाक में भी कहा था कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तब मैं सबसे पहले तुम पर ही हमला करूँगा। ये सुनकर गेना खुश हो गई थी, पर शायद अब लगता है कि गेना ने इसको सच समझ लिया था। आगे एंडी कहता है, तुम्हारे अनलक की वजह से हमने गेना को मुक्ति दिला दी, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये सुनने के बाद फूको एंडी से कहती है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम जैसे नेगेटर्स को गेना के जैसे सफ़र ना करना पड़े, कुछ ऐसा जिससे हम यूनियन को बदल सकें। ये सुनकर एंडी जोश में आकर फूको को हाँ कह देता है। एंडी आगे कहता है, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें लेने के लिए कुछ ही देर में यूनियन के लोग आते ही होंगे। इसी के तुरंत बाद जहां पर एंडी और फूको बैठे होते हैं, उसके ऊपर हवा में एक दरार पड़ जाती है, जिसमें से एक दानव निकलकर फूको और एंडी को पकड़ लेता है। वह दानव दोनों लोगों को एक ट्यूब में फेंक देता है, जिससे होकर एंडी और फूको यूनियन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही एंडी ऑफिस में पहुंचने वाला होता है, वह यूनियन के बाकी मेंबर्स पर अपनी उंगलियों को गोली की तरह यूज करके हमला करता है, पर सभी मेंबर्स एंडी के हमले से बच जाते हैं। एंडी उनसे कहता है, अगर तुम लोग खुद ही मर जाते तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंडी और फूको को देखकर सैन खुश हो जाता है। हमें एक सफ़ेद बाल वाली लड़की दिखाई देती है, जो दोनों से कहती है, तुम लोग एकदम वैसे ही हो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अगले सीन में हमें यूनियंस के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। पहला जूइस, दूसरा सैन, तीसरा बिली, चौथा फिल, पांचवा तातियाना, छठवां सीन, सातवां टॉप, आठवां निको और नौवां और 10वां फूको और एंडी होते हैं। आगे एक रोबोट तातियाना एंडी पर हमला कर देता है। वह रोते हुए कहता है, एंडी एक हत्यारा है, उसने गेना को मार दिया है। यह सुनकर यूनियन का एक और मेंबर बिली तातियाना को समझाते हुए कहता है, यूनियन के मेंबर्स को आपस में लड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पर तातियाना बिली की नहीं सुनता। यह देखकर यूनियन मेंबर्स की लीडर जूही अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से तातियाना उसके पास बैठे हुए बिली पर हमला करने वाला होता है और एंडी भी फूको की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। जूइस दोनों से कहती है, अगर तुम लोग नहीं माने तो फूको और बिली दोनों लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर एंडी और तातियाना दोनों शांत हो जाते हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि आज की डेट 6 अगस्त होती है। सभी यूनियंस मेंबर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। हमें वही दानव दिखाया जाता है जिसने एंडी और फूको को पकड़कर यूनियन के ऑफिस में भेजा था। इस दानव का नाम एपोकलिप्स होता है। यह दानव एक किताब के अंदर बंद रहता है। एंडी और फूको को देखकर एपोकलिप्स कहता है, मुझे ताजे खून की स्मेल आ रही है। आगे जूइस उसे ऑर्डर देती है, जिसके बाद एपोकलिप्स बुक को खोल देता है और बुक से 6 पर्चे निकलता है। जिसके बाद एपोकलिप्स बुक को खोल देता है और बुक में से 6 पर्चे निकालता है। एपोकलिप्स सभी मेंबर्स को इन पर्चों के बारे में एक एक करके बताता है। हर एक पर्चे में एक टास्क लिखा होता है। इन 6 टास्क में से इन्हें 5 नेगेटर्स को पकड़ना है। अनवन, अनसीन, अनिस्ट, अनस्पॉइल और अनपास्ट को आखिर में एपोकलिप्स कहता है, अगर तुम सभी ये टास्क 31 अगस्त तक कंप्लीट नहीं करे तो उसकी एक पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के तौर पर तुम सभी को यूएमए गैलेक्सी को ऐड करना होगा। यहाँ पर यूएमए का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड मिस्ट्री एनिमल यानी कि अज्ञात रहस्यमय जीव होता है।
यह सुनकर फूको एंडी से कहती है, आखिर यूएमए गैलेक्सी क्या होता है। इस पर एंडी फूको को चुप कराते हुए कहता है कि अभी तुम थोड़ा चुप रहो और जानकारियों पर ध्यान दो। एपोकलिप्स की बातें सुनने के बाद जूइस एक और मेंबर निको को सभी लोगों का डाटा एनालाइज करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि निको के सर के अंदर एक वायर आकर घुस जाती है, जिसके कुछ देर बाद निको बताता है हमें एपोकलिप्स ने जो यूएम में बताया थे। हम देखते हैं कि निको के सर के अंदर एक वायर आकर घुस जाती है, जिसके कुछ देर बाद निको बताता है हमें एपोकलिप्स ने जो यूएमए बताए थे उनमें से शुरुआत के 3 को पकड़ना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे लोग जो चीज़ों की जांच करते हैं उनके डाटा की वजह से हमें इन तीनों के ठिकाने और इनकी पावर्स के बारे में पता है। इसके अलावा हमें सबसे पहले अनवन को पकड़ना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इनाम है। इसके बाद निको कहता है हमारा एक और टास्क है जिसमें हमें 11th मेंबर को ढूंढना है। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कोई डाटा नहीं है और अगर हम उसका पीछा करेंगे तो शायद हमारे कुछ मेंबर्स की जान भी जा सकती है। ये सुनकर उसकी लीडर जूइस कहती है ठीक है, फिर हम पेनल्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हम सभी लोग केवल शुरुआत के 3 टास्क को कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे और उसके इनाम को आपस में बांट लेंगे। हम इस बार केवल अपनी ताकत को बढ़ाने में ध्यान देंगे। यह सब सुनकर फूको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने पास बैठे हुए एक और मेंबर टॉप से एपोकलिप्स के बारे में पूछती है। टॉप फूको को बताता है एपोकलिप्स इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी चीज़ है। जब सभी मेंबर्स टेबल पर बैठ जाते हैं तब यह हमें कुछ टास्क बताता है। अगर हम टास्क को पूरा करते हैं तो हमें उसके बदले में इनाम मिलता है और अगर नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दी जाती है। टॉप की बातों को सुनकर फूको कहती है कि हमें ऐसा करने की आखिर ज़रूरत क्या है। आगे फूको अपनी सूट से ओए शांत हो जा। आगे फूको अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और सभी लोगों से कहती है आखिर हमें इस किताब से दिए टास्क को करने की क्या ज़रूरत है और हमें इससे हासिल क्या होता है। हम बस खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गेना ने खुद हमसे कहा था कि उसने बहुत कोशिश की चीज़ों को बदलने की, पर उसके बाद भी कुछ नहीं बदला, जिसकी वजह से वह खुद बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। अब बताओ तुम लोग क्या सही में इस किताब की अब बताओ तुम लोग क्या सही में हमें इस किताब की बात को मानना चाहिए। हमारे 4th टास्क में लिखा है कि हमें एक और नेगेटर अनसीन को पकड़ना है। क्या तुम लोगों ने जो मेरे और एंडी के साथ किया वही तुम दूसरों के साथ भी करने वाले हो। अगर हम अपनी पावर्स को हटा दे तो हम भी एक नॉर्मल इंसान हैं। आखिर क्या चीज़ है जो तुम सब लोगों को रोक रही है। फूको की बात सुनकर जूइस कहती है अभी तक 98 बार रूल्स को पृथ्वी पर ऐड किया गया है, जैसे संभोग, मौत, जातिवाद, बीमारी। अगर मान लो हम कुछ भी नहीं करते तब भी हर 3 महीने में पूरे अर्थ के ऊपर एक और नई पेनल्टी लगा दी जाती है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम सभी लोग काम करते हैं। हमारी ताकत कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि बुक के सभी टास्क को पूरा कर सके। इसलिए हम लोग यूएमए को पकड़कर उनकी पावर्स का यूज करते हैं जिससे हम ताकतवर बन सके। एक दिन हम इतने ताकतवर बन जाएंगे कि उसके बाद हम उस इंसान या भगवान को ढूंढ लेंगे जो इस किताब के पीछे छुपकर बैठा हुआ है और हमारे ऊपर ये रूल थोप रहा है, और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे।
और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। जोइस आगे बताती है सारे टास्क वही लोग कंप्लीट कर सकते हैं जो इस टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं। हम पावर्स वाले लोगों को कैद कर लेते हैं, जिससे जब भी हमारा कोई मेंबर्स मारा जाता है तो हम उसे फटाफट बदल सके। हम तुम्हें और अनडेड दोनों की पावर्स हम तुम्हारी और अनडेड दोनों की पावर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और खासकर तुम्हारी पावर्स को। इसलिए मैंने ही तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। पर जब सैन ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया कि तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने सीट खाली होने पर तुम्हें यूनियन में इनवाइट किया। ये सभी बातें सुनकर फूको कहती है, पर अभी तो मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए मना किया है। ये सभी बातें फूको कहती है, पर यह सभी बातें सुनकर फूको कहती है, पर अभी तो मैंने इन सभी चीज़ों के लिए मना किया है ना। जिस पर जूइस कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम हमारी लीडर बन जाओ। लीडर बनने के लिए तुम्हें मुझसे ज़्यादा टास्क कंप्लीट करने होंगे। ये सुनकर फूको कहती है, आखिर ऐसे कितने टास्क हैं। पर तभी बीच में एंडी उठकर एपोकलिप्स के पास जाता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है, बताओ तुम्हारे सभी टास्क में से सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क कौन सा है। यह सुनकर टॉप और फूको डर जाते हैं। एपोकलिप्स बताता है, इन सभी में से सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है तीसरा टास्क, जिसमें हमें अनस्पॉइल को पकड़ना है। इसके लिए टोटल 3 मेंबर्स लगेंगे। यह सुनकर एंडी कहता है, ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए मैं, फूको और सैन जाएंगे। यह सुनकर सैन कहता है, आखिर मैं ही क्यों। एपोकलिप्स एंडी की बात सुनकर उसे डन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुई फूको को मिशन के लिए यूनियन की ड्रेस देती है और उसे रेडी करने लगती है। फूको मुई से कहती है, तुम मुझे छुओ मत, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर मुई कहती है, मैं सैन के नीचे काम करती हूँ, वह मुझे जो ऑर्डर देंगे मैं उसे पूरा करती हूँ। आगे फूको मुई से कहती है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। जिस पर मुई कहती है, जो लोग गोल टेबल के चारों ओर बैठते हैं और जिनके पास एक बेच होता है वही लोग केवल टास्क को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी बेच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। इसके बाद मुई फूको से कहती है, प्लीज़ तुम सैन का ध्यान रखना। जिस पर फूको कहती है, अबे मैं तो खुद जिस पर फूको कहती है, अबे मैं तो खुद एंडी के भरोसे हूँ, तुम मुझ पर क्या बोल रही। जिस पर फूको कहती है, अबे मैं खुद तो एंडी के भरोसे हूँ, तुम मुझसे क्या बोल रही हो, मैं तो बहुत ही यूजलेस हूँ। आगे दोनों लोग सैन और एंडी से मिलने के लिए चले जाते हैं। फूको मुई की बातों के बारे में सोचती है कि आखिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटर बनना चाहते हैं। आगे हमें एंडी आधे कपड़े पहने हुए भागता हुआ दिखाई देता है। तभी एंडी का पैंट फूको के गाल पर टच हो जाता है, जिससे एंडी पर फूको का अनलक गिरता है और ऑफिस की एक दीवार खुल जाती है, जिससे लावा निकलकर एंडी को जला देता है। आगे दीवार ठीक हो जाती है और एंडी खुद को हील कर लेता है और सैन से कहता है, आखिर ये ऑफिस कहाँ बनाया गया है। और सैन से कहता है, आखिर ये ऑफिस कहाँ बनाया। और सैन से कहता है, आखिर ये ऑफिस कहाँ बना हुआ है। सैन कहता है, मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए थे उनका क्या हुआ। इस पर एंडी कहता है, वह तो लावा में जल गए, वैसे भी मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सैन एंडी को समझाता है, तुम्हें मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक सूट और टाई और इस बैच की ज़रूरत है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। इस सूट पर किसी भी गोली का असर नहीं होता है। इसके अलावा कोई चाकू भी मारता है तो उससे भी कोई असर नहीं होगा। टाई की हेल्प से हम किसी भी सरकारी चीज़ों का फ्री में यूज कर सकते हैं और ये टाई किसी भी दूसरी भाषा को समझाने में हमारी
मदद भी करती है और बैच किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। यह सुनने के बाद एंडी कहता है, ठीक है, पर मुझे बैच के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं और फूको अब यूनियन के लोगों से फ्री हैं, इसलिए हम बादलों में डेट पर जाएंगे और तुम जाकर मिशन को पूरा करोगे। ये सुनकर सैन एंडी से बहस करने लगता है। अगले सीन में ऑफिस के अंदर अनाउंसमेंट होती है। हमें बताया जाता है कि एक यूएमए ऑफिस के एक इंसान को मारकर भाग रहा होता है और उसे तुरंत ही पकड़ना होगा। जब टॉप ये अनाउंसमेंट सुनता है तो वह कहता है, खुद के पॉइंट्स बढ़ाने का ये सबसे बड़ा मौका है। हम देखते हैं कि मुई एंडी, फूको और सैन को उसके बारे में बताती है। मुई कहती है कि यह यूएमए किसी भी इंसान से चिपककर उसके फेवरेट कपड़ों में बदल जाता है। इसके बाद वह उस इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तभी वह यूएमए एंडी के पीछे आकर एंडी पर हमला कर देता है। एंडी उसके मुंह पर एक पंच मारता है